आज हम संधि का जो दूसरा भेद था व्यंजन संधि, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। स्वर संधि के भेदों को मैंने बताया, उसको पढ़ाया, उसको आप देखे हैं। अब उसी प्रकार से हम जो व्यंजन संधि है, दूसरा उसका भेद है संधि का, उसको बताने चल रहे हैं। इसको हल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल संधि भी कहते हैं। पहले इसकी हल संधि की आप परिभाषा जान लीजिए कि हल संधि होता क्या है। ठीक, तो अगर उसको जब आप जान जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है। जहां पर व्यंजन के साथ व्यंजन का अथवा स्वर का योग होता है वहां व्यंजन संधि होता है। ठीक, यहां पर कहा जा रहा है जहां पर व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर का योग होता है वहां पर क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। देखिए व्यंजन में व्यंजन है तो कोई भी वर्ण है, उसके बाद कोई वर्ण आ जाता है तो वहां पर व्यंजन संधि हो जाता है। लेकिन एक दूसरी स्थिति ये भी होती है कि अगर कोई पहले व्यंजन है उसके बाद कोई स्वर आ गया, ठीक, तो वहां पर भी व्यंजन संधि आपका होता है। अब ये जो व्यंजन है, व्यंजन के साथ योग होने पर आपको मैं एक उदाहरण बता रहा हूं ताकि उससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे उत धन चारण, ये बराबर उच्चारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया? उच्चारण। अब यहां पर थोड़ा संशय वाली बात है, कंफ्यूजन वाली बात है कि ये ता था तो चा कैसे हो गया। ठीक, उसको उस संशय का समाधान अभी हम कर देते हैं। क्योंकि जो ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, वो व्यंजन संधि के भी कई नियम हैं। जैसे आपने स्वर संधि के नियम पढ़े थे, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्ध संधि है, अयाज संधि है। उसी प्रकार से व्यंजन संधि में भी कुछ नियम हैं और कुछ सूत्र हैं। उन सूत्रों के आधार पर नियम बनाए गए हैं और उन नियमों के तहत ता को क्या हो जाता है? चा हो जाता है। तो चलिए इसका जो पहला नियम है उस पहले नियम को हम बता रहे हैं। ठीक है, पहला नियम आपका क्या है? पहला नियम है अस्तो अस्नाश्चु। अस्नाश्चु ये आपका सूत्र है। अष्टो अस्नाश्चु ये आपका क्या है? सूत्र है। ये सूत्र कहता क्या है उसको जान लीजिए। जान जाएंगे तो ये पहला नियम जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। व्यंजन संधि का जो पहला नियम है वो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है यदि, ठीक, सा या सकार और ता वर्ग, क्या? ता वर्ग। ता वर्ग का मतलब ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, यदि सा या सकार, ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना के बाद क्या आए? शा या शकार और चा वर्ग, क्या है? चा वर्ग। अब चा वर्ग में कौन कौन से अक्षर होते हैं? चा, छा, जा, झा, इया, ये वर्ण आते हैं। किसके बाद? सा के बाद ये साए, ता, था, दा, धा, ना के बाद चा वर्ग का है चा, छा, जा, झा, इया। अगर ये वर्ण आ गए हैं तो क्रम से, कैसे? क्रम से उसके स्थान पर, इस सा के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा?
सा आदेश हो जाएगा। ठीक, और ता वर्ग के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा? चा वर्ग हो जाएगा। ठीक, ता वर्ग में कौन कौन से अक्षर हैं? ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? चा, छा, जा, झा, इया, ये वर्ण हो जाएंगे, लेकिन ये वर्ण क्रम से होंगे। ठीक है, वो क्रम का भी नियम आपको हम बताएंगे कि किस क्रम के आधार पर होते हैं। बस इतना समझिए कि सा के बाद में सा आ रहा है, ठीक है, तो ये सा आदेश होगा। ठीक, ता वर्ग के बाद ता, था, दा, धा, ना के बाद यदि चा, छा, जा, झा, इया, यदि इनमें से कोई वर्ण आ रहा है तो इस ता वर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? चा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अभी जब उदाहरण देंगे तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण में लेते हैं, कहते हैं उदाहरण में आपको हम देते हैं सच्चरित्र। ठीक, अब सच्चरित्र का जब हम समझ करेंगे कि हमारा हो जाएगा सतधन चरित्र। ठीक, अभी आपको बताया गया है कि यदि ता वर्ग के बाद चा वर्ग का कोई भी वर्ण आ रहा है तो इस ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग का आदेश हो जाएगा, यानी कि किस सूत्र से? अस्तो स्नाश्चु सूत्र के द्वारा। ठीक, तो इस ता के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? चा आदेश हो जाएगा। ये हो जाएगा सच धन चरित्र। ठीक, सच धन चरित्र, पहले क्या था? सत था, अब उसके बाद क्या हो गया? सच हो गया। किस सूत्र के द्वारा? अस्तो स्नाश्चु सूत्र के द्वारा ही क्या हुआ है? ता को चा आदेश हुआ। क्या आदेश हुआ? चा को चा आदेश हो गया। तो ये हो गया सच चरित्र। अब ये चा के नीचे हलंत लगा है, इसलिए यहाँ पर ये आधा है, स्वर इसमें मिला नहीं है, तो इसको जब इकट्ठा करेंगे शब्दों को तो क्या हो जाएगा? सच चरित्र। उसी प्रकार से आपका उतधन चारण था, तो ये क्या हो जाएगा? उतधन चारण और बराबर उच्चारण हो जाएगा। ठीक, एक दो उदाहरण और आपको हम दे देते हैं। रामस धन सेते। ठीक, रामस धन सेते। अब यहां पर देखिए क्यों वही सूत्र लगेगा? कौन सूत्र? अस्तो स्नाश्चु सूत्र से यहां सा को क्या आदेश हो जाएगा? शा आदेश हो जाएगा। तो यहां पर हो गया रामस सेते, वर्णों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? रामस सेते। ठीक है, सब क्या हो गया? रामस सेते। इसी प्रकार से आप लोग और भी उदाहरण बनाइए, संधि बनाइए। कल हम दूसरा नियम इसका पढ़ाएंगे। ओके।